ये एक बड़ा ही सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। इस सांध्य वेला में धर्म चर्चा करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। मनुष्य के जीवन में धर्म एक ऐसी शक्ति है जो पुण्य की शक्ति बनकर, कवच बनकर उसकी परेशानियों में, दुखों में उसकी रक्षा करती है। अधर्म पूर्वक मनुष्य कितना भी धन कमाए, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, लेकिन जीवन में चैन, शांति, संतुष्टि और तसल्ली नहीं मिल पाती। कोई व्यक्ति ज्यादा न कमा पाए, छोटे से मकान में भी रहता हो, लेकिन जिसके घर में प्रेम है और एकता है, चैन की नींद सोता है और सिर पर कोई कर्ज भार नहीं। इस दुनिया में बिना डर के और बिना चिंता के जीते हुए जब भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दुनिया से विदाई लेता है, तो माना जाता है कि धर्म करता हुआ मनुष्य दुनिया से गया तो एक संतुष्ट जीवन जी करके गया। जीवन में संतुष्टि होना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दुख दूर करने के साथ साथ दूसरों के दुख में भी काम आया, उस सब व्यक्ति को धार्मिक मनुष्य कहा जाता है। और ऐसे धार्मिक लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाने के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाने का कार्य करते हैं। जो अधर्म से जीने वाले लोग हैं, वो अपने आप को सुखी करने के लिए दूसरे की जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं। दूसरों को परेशान करके वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर बड़े बड़े अन्यायी लोग भी हों, उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता। बड़ा उनका प्रभाव दिखाई देता है और नष्ट होने में भी देर नहीं लगती। ये भी देखने में आता है कि अधर्म वाला व्यक्ति अधर्म करने के साथ साथ अपने पिछले सारे पुण्य भी नष्ट कर डालता है। न लोक उसका सुधर पाता, न परलोक सुधर पाता। और अगर ये दुनिया चलती है तो भले लोगों के कारण चलती है, बुरे लोगों के कारण नहीं। दुनिया में एक दूसरे का जो विश्वास है, ये धर्म के कारण है। और विश्वास पर दुनिया टिकी। हमारे सारे रिश्ते विश्वास पर, भरोसे पर टिके हुए हैं। इंसान इंसान के काम आ रहा है तो कोई भरोसा है, किसी को धर्म कहा जाता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया में बहुत तरह की सुख सुविधाएं, सड़कें बनाई गई, हॉस्पिटल बने, बाग बगीचे, पार्क बने, तो किसी ने तो किए ना हमारे लिए। तो जिसने किए हैं तो वो कोई ना कोई, जो भी इंसान ये सब करके गया, मतलब एक पेड़ के नीचे भी आप आराम कर रहे हैं तो पेड़ भी किसी ने लगाया। लगाने वाला नहीं दिखाई देता, वो चला गया दुनिया से। लेकिन वो जिसके लिए लगा के गया, उसे तो पता नहीं कौन बैठेगा उस पेड़ के नीचे आकर, कौन फल खाएगा। लेकिन वो जो धर्म करके गया, वो आत्मा जहां भी हो, जिस रूप में भी होगी, उस धर्म के कारण उसको वो शक्ति जरूर मिलेगी।
जीवन तो हर कोई पूरा कर लेगा, पेट हर कोई भर लेगा, लेकिन जीवन उसी का है जो धर्म पूर्वक जिए, अधर्म पूर्वक नहीं। तो ये धर्म क्या है और हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा गया है सत्यम दमस्तपः शौचम संतोष हृ क्षमार्जवम ज्ञानम शमो दया दानमेश धर्म सनातन। सनातन धर्म ये है कि जिस जिंदगी में सच्चाई है, सच्चाई से भरोसा आता है, दम और जो खुद पर नियंत्रण कंट्रोल करना जानता है, अपने गुस्से पर, अपनी गलत चीजों पर जो कंट्रोल कर ले, कड़वा बोलते हुए वाणी को, दुख देते हुए हाथ को जो रोक ले, वो आदमी धार्मिक है। जिस आदमी के अंदर बर्दाश्त है वो धार्मिक है, जो पवित्र रहता है वो धार्मिक है, जिस आदमी में संतोष है वो धार्मिक है, और जिस आदमी के अंदर शर्म है वो धार्मिक है, और जो सीधा सरल मन का व्यक्ति है वो धार्मिक है, और जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र ज्ञान है वो धार्मिक है। क्षमा, शांति वाला, जो आदमी शांति वाला है वो धार्मिक है, और जो दूसरों पर तरस खाता है और दूसरों का सहयोग करता है वो धार्मिक है। जो अपने जिंदगी की कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर दूसरों का भला करने में अपनी कमाई को लगाता है, उस आदमी को धार्मिक कहा गया है। ये धर्म है। कहा गया कि ये धर्म जीवन में आए तो ये जीवन को कितना ऊंचा कर देता है। धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म अवतार थे, मरने के बाद जब स्वर्ग गए तो उनको स्वर्ग के द्वार पर अनेक आत्माओं की तड़पती हुई आवाजें सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं। बताया गया कि नरक में पड़े हुए लोग हैं, उनकी तड़पने की, रोने की आवाजें आ रही। पूछा कि नरक तो दुनिया में भी होता है। तो कहते हैं कि नरक आता है दुनिया में भी, किसी को बीमारी लगा करके बिस्तर पर लिटा करके दर्द दे करके नरक अपनी यातनाएं देता है। किसी को बच्चों से पीड़ा दिला करके, किसी को रिश्तों से पीड़ा दिला करके पाप अपना दुख की सजा देता है। किसी के पास धोखे के कारण वो पीड़ा मिलती है। जितने भी तरह के दुख हैं इस दुनिया में, वो किसी न किसी कर्म के कारण मनुष्य के जीवन में आते हैं। और मरने के बाद जब नरक मिलता है तो वहां तो पीड़ा भोगती है आत्मा। तो ये जो दर्द के कारण चिल्ला रहे हैं, ये वे लोग हैं जो नरक की यातना भोग रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि इनमें से एक आवाज ऐसी लगती है कि जैसी जानी पहचानी आवाज है। तो द्वारपाल ने कहा कि ये जो जानी पहचानी आवाज है, ये दुर्योधन की आवाज है। वही दुर्योधन जिसने आपका इस दुनिया में जीना मुश्किल कर दिया था, वो आज रो रहा है। तो युधिष्ठिर चाहते तो मुंह मोड़ के चले जाते। युधिष्ठिर के मन में दया आई और उन्होंने कहा कि जहां मेरे अपने सगे पीड़ा भोग रहे हैं, द्वारपाल तो मुझे वहां लेकर चलो। और आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन का कितना कठोर दिल था। जब पांडव लोग वन में अपना वो समय व्यतीत कर रहे थे, वनवास का समय, तो ये लोग कर्ण, दुर्योधन और उसके भाई
ये देखने के लिए पहुंचे कि चलो ऐसी जगह जाकर बैठते हैं जहां एक सुंदर झरना है, सुंदर तालाब है, वहीं पर रात में रहेंगे और सुबह उठकर देखेंगे कि द्रौपदी किस हाल में जिंदगी व्यतीत कर रही है, पांडव लोग क्या खा पी रहे हैं, जंगल में किस तरह से वो रहते हैं, हो सकता है जंगली लोगों की तरह रह रहे हो। उनका तमाशा देखने के लिए चलते हैं। तो ये लोग जाकर वहां ठहरे और रात में इन लोगों ने मदिरा पी, शराब पी, बुद्धि खराब हुई। गंधर्वों की एक महिला के प्रति इन्होंने कुदृष्टि डाली और गंधर्व लोगों ने उनको सबको घेर के पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि इनको लेकर चलते हैं और पेड़ से बांधने के बाद इन लोगों को तड़फा के मारा जाना चाहिए। आप देखिए, दुर्योधन भी, कर्ण भी और उसके भाई, दुर्योधन के भाई, उनको सबको बांध लिया उन्होंने। अब ऐसे में मौका था कि जब पांडवों को खबर मिली कि तुम्हारा तमाशा देखने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए दुर्योधन यहां आया हुआ है अपने भाइयों के साथ, और नशे में उन्होंने गलत हरकत की, अब वो पकड़े गए और उनको मौत की सजा देने के लिए गंधर्व लोग लेकर जा रहे हैं। सुनते ही भीम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये खबर जिसने सुनाई है उसको तो इनाम देना चाहिए। एक तो हमारा इतना कुछ छीन लिया इन लोगों ने और ऊपर से तमाशा देखने के लिए यहां आ गए, और सही हुआ इनके साथ। ये खबर जैसे ही युधिष्ठिर को पता लगी, उन्होंने भीम को डांटा और डांट करके कहा कि हमारा कुल दुनिया में वीरता के लिए जाना जाता है, और अगर जंगल में रहने वाले गंधर्व लोग हमारे परिवार के लोगों को पकड़कर और ऐसे मारने लग गए तो हमारा तो नाम ही कहीं नहीं रहेगा। भीम कहता, वो तो हमारे भाई नहीं है। बोले, भाई तो हैं। जब हमारी आपस की लड़ाई है तब वो 100 और हम 5। जब बाहर वाला आकर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तब हम 5 और 100 नहीं, 105 हैं, इकट्ठे मिलकर के सामना करेंगे और भाई को छुड़ा के लाएंगे, भले वो हमारा तमाशा देखने आए हो। अब सब चले और छुड़ा के लाओ उनको। इन लोगों ने, पांडवों ने जाके हमला किया, गंधर्वों को पकड़ा और कर्ण को भी छुड़ाया, दुर्योधन को छुड़ाया, उनके भाइयों को भी जो बांध लिए गए थे छुड़ाया। गंधर्व लोगों ने कहा, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बोले, जो तुम लोगों ने इनका अपमान कर दिया उतने में बात काफी हो गई, अब दुर्योधन की गर्दन ऊपर ना उठे और कर्ण ये कहे कि इनके कहने से, इनके छुड़ाने से हम छोड़े जाएं, इससे तो अच्छा हमें मार दिया जाए। इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये कर रहे हैं। रात भर में छुड़ाए गए, सुबह जब वो निकल कर गए, कर्ण, दुर्योधन, गर्दन झुकी हुई, आंखें लाल, इतने शर्मिंदा, शर्म से झुकी गर्दन से जब वहां से निकले तो एक दूसरे को कह रहे हैं कि आए तो थे इनका अपमान करने के लिए, इन लोगों ने तो हमें इतना शर्मिंदा कर दिया, जीते जी मर गए हम तो। दुर्योधन ने उसके बाद भी ये कहा, ये कितने भी भले बन जाएं लेकिन इनकी जमीन मैं नहीं दूंगा, लड़ाई से ही होगी बात। और दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। लेकिन जो युधिष्ठिर ने
धरती आसमान और स्वर्ग को जीत लिया वो इसी कारण, क्योंकि वो व्यक्ति हर जगह धर्म को ध्यान में रखता था। इसलिए कहा जाता है कि युधिष्ठिर धर्म का रूप लेकर धरती पर आया। जब नरक में उन्होंने आवाज सुनी कि यहां दुर्योधन है जो रो रहा है, तो दया के कारण ये वहां जाके खड़े हो गए। जैसे ही युधिष्ठिर सामने जाकर खड़े हुए तो पुण्यों का प्रभाव इतना था इनका कि इनके अंदर से सुगंध, ठंडी हवा, मतलब हवा इनको छूकर जाए और ठंडी हो, और नरक में बैठे हुए लोगों को जैसे ही वो हवा लगे तो उनको शांति आए, वो जो जलाए जा रहे थे। दुर्योधन आवाज देता है कि ये कहां से ठंडी हवा आई है, जहां से आई है, थोड़ी देर के लिए चैन आया है, इस ठंडी हवा को थोड़ी देर के लिए खोल दो हमारे लिए। द्वारपाल ने कहा, एक धर्मात्मा व्यक्ति के शरीर से उसका धर्म, उसका पुण्य शांति दे रहा है। यह हवा ठंडी नहीं है, ये शांति बह रही है। पूछा कौन है यहां, तो बताया गया कि युधिष्ठिर आए हैं, जिसके शरीर से शांति, संतोष, चैन और पीड़ा दूर करने वाली तरंगे फैल रही हैं चारों तरफ। तो चीखता है, वो कहता है, भाई युधिष्ठिर, एक बार सामने आके खड़े हो जाओ। मुझे नहीं पता था इस दुनिया में धर्म और पुण्य इतनी बड़ी ताकत है कि इंसान के शरीर से उसकी तरंगे निकलती हैं और पापी लोगों के भी मन को शांति देती हैं। अगर मुझे ये पता होता, मैं दुनिया में पाप कभी ना करता, मैं हमेशा भला करता। मुझे किसी ने ऐसे समझाया ही नहीं। युधिष्ठिर आगे बढ़े, द्वारपाल ने रोक दिया, आप नरक में नहीं खड़े हो सकते। इन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए खड़ा होना चाहता हूं, यहां जो तड़पते हुए लोग हैं उनको शांति देना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए वो वहां खड़े हो गए। द्वारपालों ने उनको कहा कि चलिए, आपका स्थान स्वर्ग का है, आप यहां नहीं खड़े हो सकते। जब ये चल पड़े तो उसके बाद आवाज आई, आवाज सुनाई दी, आकाशवाणी कहिए, जिसने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने दया तो की, लेकिन थोड़ी देर के लिए गर्म हवा वाली, दर्द वाली जगह, नरक वाली जगह जाके जो खड़े हुए, इसलिए खड़े हुए कि तुम्हारे मुंह से भी एक बार दूसरों के कारण आधा सच और आधा झूठ निकला था। इस कारण तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए, भले ही दया करने गए, पर थोड़ी देर के लिए नरक तो तुम्हें भी खड़ा होना पड़ गया, क्योंकि तुम्हारे मुंह से भी भले ही चालाकी से लोगों ने निकलवा दिया हो, लेकिन आधा सच और आधा झूठ निकला था। इसके कारण तुम भी थोड़ी देर के लिए भले ही दया करने गए, लेकिन नरक में तो खड़े हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति धर्म की शक्ति है। जब कोई धर्म वाला पुण्य आत्मा किसी घर में जन्म लेता है, उसकी 7 पीढ़ियों को तारता है। वो उसके आने के बाद उस घर का नक्शा ही बदल जाता है। बीमार थी मां, बीमार रहा करती थी और बच्चे को जन्म दिया तो बीमारी न जाने कहां गायब हो गई। पिता कर्जे में था, जब से बेटे ने जन्म लिया कर्जा धीरे धीरे दूर होने लग गया। अब तक पिता को कोई नहीं जानता था, बेटे के कारण पिता का नाम भी जाना जाने लग गया। और ये पुण्य आत्मा जैसे बढ़ता चला गया, उसने कुल का ही नाम नहीं, रिश्तेदारों का भी नाम ऊंचा कर दिया। जिधर जाता है उधर काम बनते हैं। उस नगर का नाम ऊंचा कर दिया और अपने प्रदेश का नाम भी ऊंचा कर दिया। इस व्यक्ति के कारण केवल घर में ही ऊंची चीजें नहीं बनी, कहीं धर्मशाला, कहीं मंदिर। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान और सामान्य जो श्रम दान है वो तो करते ही हैं।
स्वर्ण दान, विद्या दान, अनेक तरह के दान करते हुए इस धरती को पवित्र करते हैं। और कमाल ये है, जितना वो देते जाते हैं भगवान उनको और भरते जाते हैं और भरते जाते हैं, उनको कमी नहीं रहती। वो बादल बनकर इस धरती पर बरसते रहते हैं और उन बादलों में और पानी आता रहता है। इसलिए धर्मात्मा होना बहुत बड़ी चीज है। एक महिला को हमने देखा, बहुत बूढ़ी, 80-83 वर्ष की आयु में, उनको माला दी गई कि जाओ व्यास पीठ पर जाकर के गुरु को माला पहनाओ। तो वो माला लेकर आई और उन्होंने कहा एक चीज मांगे। मैंने कहा बताइए। बोले मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, वो बहुत बढ़े, इतना बढ़े कि दान पुण्य सेवा सत्कर्म करने में उसका हाथ कभी खाली ना हो और गुरु चरणों में उसकी श्रद्धा बनी रहे। अपने तो ये नहीं मांगा उसने, मेरा बच्चा दान पुण्य सेवा सत्कर्म करता रहे और उसका हाथ कभी खाली ना हो, गुरु चरणों में श्रद्धा उसकी बनी रहे। मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद। और मजे की बात यह है कि जो सत्संग हो रहा था वो उसका बेटा ही करा रहा था। तो उसने अपने बेटे के लिए ये कामना की, ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को बहुत पैसा मिल जाए, अपनी हवेलियां महल बनाता जाए और अपना ही भला सोचे, किसी और का नहीं। तो धार्मिक व्यक्तियों के अंदर गुण होता है और वे लोग कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी आई है, कार भी ली है, तो धर्मस्थल में जाए। और सिर्फ मैं ही नहीं जाऊं, मेरे परिवार के साथ पड़ोसी भी एक आध को लेकर मंदिर, गुरुद्वारा, धर्मस्थल लेके जाऊं, जिससे इसमें भी पुण्य बस जाए। और वो जब पुण्य बस जाता है तो कितना भी अनहोनी चीज सामने आ रही हो, वो गाड़ी अपने ऊपर चोट ले लेगी, आपको चोट नहीं लगने देगी, क्योंकि पुण्य आकर के खड़ा हो। तो ये ध्यान रख लेना, आपके जीवन का रक्षा कवच आपका धर्म है। कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं और पूरी बस उलट गई, खाई में गिर गई, लोग बाल बाल बच गए। तो बाहर निकल कर क्या कहते हैं, कोई धर्मात्मा था यहां, किसी पुण्य आत्मा के कारण सबकी रक्षा हो गई। इसलिए ध्यान रखिए कि जीवन में धर्म को बहुत बड़ा महत्व दीजिए। जो भी कर्म आप कर रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उसी के बीच में कोशिश करो कि धर्म भी साथ साथ होता रहे। यहां तक कि जब आपके घर में अन्न आए, रुपए पैसे आए, आपकी जो तनख्वाह आती है, वेतन आता है, उसमें से कुछ भाग पहले धर्म के लिए निकालिए। बल्कि ये जो आप पुरानी महिलाओं को देखते थे कि वो भोजन बनाते बनाते भी पहली रोटी घर के लिए नहीं निकालती थी, उसको निकाल के अलग रखती थी। गऊ के लिए गऊ ग्रास निकाला, कुत्ते बिल्ली के लिए भी टुकड़ा निकालते थे, और यहां तक के एक टुकड़ा तोड़कर चिड़ियों को, पक्षियों को डाल दिया, और पहला टुकड़ा तोड़कर मीठा लगाकर अग्नि में डालते थे, अग्नि को जिमाना। अग्नि देवता, अग्निर्वै मुखम देवानाम, सारे देवताओं का मुख अग्नि है। अगर अग्नि को कुछ आहुति दी तो सब देवी देवताओं को भोग लग गया। भगवान को भोग वहीं बैठे बैठे अपने चूल्हे से ही उसने सबका स्तवन कर दिया और कह दिया, मेरी ये कमाई या मेरे घर का ये भोजन परमात्मा तेरा प्रसाद बन गया है। अब इस अमृत प्रसाद को जब मेरा परिवार खाएगा, बुद्धि सुबुद्धि रहेगी, गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। ये जो एक भावना थी, इससे घर परिवार में पवित्रता और
सद्बुद्धि और सद्विवेक आता था। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी परंपराएं छोड़ दी। अब ये हो गया है कि बच्चे भी अपनी अपनी मर्जी के होने लग गए, चलने लग गए। माँ बाप का मान सम्मान तो रहा ही नहीं। इसी के साथ दुखद बात हो गई कि खुद के रिश्ते भी ठीक से नहीं निभा पाते, और कब कौन गुस्से में आकर क्या हरकत कर दे, कौन क्या काम ऐसा कर दे जिसके कारण उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। ये सारी चीजें जो जीवन में देखने को मिल रही है, इसका एक कारण ये भी है कि हमारे जीवन में धर्म का ह्रास हो रहा है। हमें अपने जीवन में धर्म को लाना चाहिए। धर्म को जीवन में लाने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, कहा गया सत्यम दमस तपस शौचम संतोषो हुरी क्षमार्जवम। व्यक्ति को सत्य व्यवहार करते समय अपना विश्वास कायम रखना चाहिए। अपने वचन को नहीं टूटने दो और अपने विश्वास को नहीं टूटने दो। यहां तक करिए कि अगर किसी से कर्जा भी लेते हैं और उसे आप कहते हैं कि मैं इस तारीख को, इस महीने को लौटा दूंगा, तो अगर आपने ये कहा कि 25 तारीख को मैंने आपका पैसा लौटाना है और आपके पास प्रबंध नहीं हो पाया, किसी से भी कैसे भी लेकर आइए, उसका पैसा उसी दिन जाके लौटा दो, तो मुश्किल तो पड़ी और कर्जा लेना पड़ गया, ज्यादा कुछ दे करके लेना पड़ गया। लेकिन जो आप जिसका था, जिस टाइम में देने के लिए आना था, उस समय जाके आप हाथ जोड़ के दे के आते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने साथ दिया, तो आपने एक विश्वास जीत लिया, एक प्रभाव छोड़ दिया। ये जो आपकी एक गुडविल बन गई, इसका प्रभाव देखिए। आदमी फिर ये कहता कभी फिर जरूरत पड़ेगी तो आ जाना, आपके लिए कभी मना ही नहीं, क्योंकि आपने विश्वास बनाया। आपने किसी को वचन दिया, वचन पूरा करिए, निभाइए उसे, आपका विश्वास बनेगा। वो जो आपका विश्वास है, वो आपका व्यक्तित्व है, वो आपका चरित्र बनता है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। उस व्यक्तित्व के कारण आपका इस दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। वो पहचान याद रखी जाती है, दिलों में स्थान बनाना है। वचन भंग मत करो, जो वायदा करो निभाओ। बात इतनी नहीं, जिसको जो टाइम दिया हो मिलने का, 1 मिनट पहले पहुंचिए, 4 मिनट बाद में नहीं। जब आप अपना विश्वास कायम करते हैं, लोग घड़ी मिलाएं आपको देखकर, तो उसका मतलब है ये धर्म पालन कर रहे हो। और किसी के साथ कितनी भी लड़ाई हो जाए, अपनी मर्यादा मत छोड़ना, उस स्तर पर मत उतर आना जो राक्षसों का स्तर होता है। एक दरवाजा आखिर में भी छोड़ देना, खुला छोड़ देना। सारी लड़ाई में सारे दरवाजे मत बंद कर लेना, पता नहीं वक्त फिर कैसा मोड़ ले। वो जो दरवाजा आखिर का खुला रहता है, फिर से मिलना हो जाता है, फिर से जो दुश्मन बन गया था वो दोस्त बन सकता है, आपके काम आ सकता है। व्यक्ति याद करेगा कि कुछ भी हो, इसकी तो लड़ाई में भी ऊंचाई है, इसका बोलना ऊंचा है, इसका व्यवहार ऊंचा है। क्योंकि किसी को आप जब दिल पर असर करते हैं, वो दिल पर किया गया असर वो जिंदगी पर प्रभाव रखता है। और ध्यान रखिए, हमें दूसरे समझाएं इसके बजाय हम खुद को खुद समझाएं।